अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मुस्लिम कॉलेज गोजरा की तरफ से आपको कंप्यूटर साइंस के क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आउटपुट, डिस्प्ले स्क्रीन और डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल होने वाली मज़ीद एक डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रिंटर। स्टूडेंट्स, प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के करैक्टर्स, सिंबल्स और ग्राफिक्स को पेज पर प्रिंट कर सकती है, और जो प्रिंटेड आउटपुट है उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट बोलते हैं। यानी कि अगर हम आम अल्फाज में बात करें तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट देती है। हार्ड कॉपी आउटपुट यानी कि कागज़ पर कोई भी चीज़ को, आउटपुट को प्रिंट करके हमें फ़राहम करती है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से ही होगी। अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट्स करैक्टर्स, सिंबल्स एंड ग्राफिक्स ऑन द पेपर। द प्रिंटेड आउटपुट इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। अच्छा, रेजोल्यूशन इज़ मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच, यानी कि जो प्रिंटर की क्वालिटी है, प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी है, उसको मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं उसको डॉट्स पर इंच बोलते हैं। डॉट्स पर इंच से मुराद के जो एक प्रिंटर है वो 1 इंच पर कितनी डॉट्स लगा सकता है। अगर 1 इंच के यूनिट एरिया में जितनी ज़्यादा वो डॉट्स लगाएगा उतनी ज़्यादा उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके इस्तेमाल के लिहाज से जो प्रिंटर्स हैं उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं और दूसरी को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को भी यहाँ मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ। इम्पैक्ट प्रिंटर वो वाले प्रिंटर होते हैं जिनमें जब कागज़ डाला जाता है, जब उनमें कागज़ प्लेस किया जाता है तो उस कागज़ पर कोई फ़िज़िकली कोई चीज़ आकर टकराती है। यानी कि कोई चीज़ हो सकता है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वो मुख्तलिफ़ प्रिंटर्स में मुख्तलिफ़ किस्म का इस्तेमाल होगा। तो कोई भी कंपोनेंट जो है वो आकर फिज़िकली पेज को स्ट्राइक करे, उससे टकराए, तो ऐसे प्रिंटर्स को हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो प्रिंटर्स के लिहाज से ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। यानी कि जब कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल अर्ली डेज़ में था तो उन डेज़ में प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो आजकल प्रिंटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो वाले प्रिंटर्स होते हैं जिनमें कोई चीज़ फ़िज़िकली आकर पेज पर नहीं टकराती, लेज़र के थ्रू या किसी और टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू उस पर प्रिंटिंग कर दी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह आकर उस पर कोई पिन्स वगैरह टकराती नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी उनको हमने डिस्कस करना है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के लिए जो 3 टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें एक डॉट मैट्रिक्स है, एक डेज़ी व्हील प्रिंटर है और एक लाइन प्रिंटर है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को डिस्कस करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर था जो कि डॉट्स की एक ख़ास तरतीब बनाकर करैक्टर्स को प्रिंट करता था। इसमें जो है एक प्रिंट हेड जो था, प्रिंट हेड उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो कि इसमें प्रिंटिंग करता था। एक प्रिंट हेड जो है वो आकर एक इंक रिबन पर, स्याही में, खुश्क स्याही में डूबे हुए रिबन पर आकर टकराता था, और जहाँ से वो पिन्स आकर इंक रिबन से टकराती थी वहाँ से इंक रिबन पेज पर टकराता था और पेज पर डॉट जो है वो प्रिंट हो जाती थी। इसको मैं इधर थोड़ी सी इसकी इलस्ट्रेशन कर देता हूँ। देखें, फ़र्ज़ करें कि ये एक पेज है जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर प्लेस किया गया है। तो इसके ऊपर एक प्रिंट हेड आएगा। इस प्रिंट हेड में 9 से लेकर 24 तक पिन्स होंगी, इंतहाई बारीक पिन्स होंगी। तो इस प्रिंट हेड और पेज के दरमियान एक इंक रिबन होगा।
इंक रिबन से मुराद स्याही में डूबा हुआ रिबन, खुश्क स्याही में डूबा हुआ रिबन। अच्छा, अब इधर मतलब प्रिंट हेड आएगा, यहाँ से पिन्स जो हैं वो टकराएंगी हमारे इंक रिबन से। जहाँ पर पिन इंक रिबन से टकराएगी वहाँ से इंक रिबन जो है वो प्रेस होने के बाद टकराएगा पेज से। तो ऐसा मतलब ऐसे टकराने से वहाँ पर एक डॉट प्रिंट हो जाएगी। मतलब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, अगर इसने ए प्रिंट करना है तो ये किस तरह से प्रिंट करेगा, तो ये ए को इस तरह डॉट्स लगाकर स्टूडेंट्स प्रिंट करेगा। मतलब ये जो पिन्स हैं वो मखसूस जगहों पर इंक रिबन पर मुख्तलिफ प्लेसेस पर जो हैं टकराती जाएंगी और वहाँ से इंक रिबन टकराएगा, जहाँ पर पिन टकराएगी वहीं से इंक रिबन पेज से टकराएगा और एक ख़ास तरतीब में प्रिंटिंग होते हुए हमारा करैक्टर जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोसेस था डॉट मैट्रिक्स के अंदर, जो प्रिंटिंग का प्रोसेस था, ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ी होता था, यानी कि प्रिंटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर जो है हमें सुनाई देता था। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी डॉट्स की सूरत में प्रिंटिंग करने की वजह से इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि ये डॉट्स लगाता था और डॉट्स जो थे वो इतने ज़्यादा हमें जो है उसके जो अल्फाज हैं वो गहरे नज़र नहीं आ पाते थे। तो इस वजह से ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसकी जगह पर मज़ीद न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए प्रिंटर्स को ईजाद किया गया। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिहाज के बाद जो प्रिंटर आया वो था डेज़ी व्हील प्रिंटर। स्टूडेंट्स, डेज़ी व्हील प्रिंटर में जैसे डॉट मैट्रिक्स में प्रिंट हेड इस्तेमाल होता था, इसमें प्रिंट हेड की बजाय एक व्हील इस्तेमाल किया जाता जिसको हम डेज़ी व्हील बोलते थे। वो डेज़ी व्हील किस तरह का होता था, इसमें जो है इस तरह की पेटल्स, जैसे फूल की पत्तियां होती हैं, पेटल्स जिनको हम बोलते हैं, उसी तरह इसके भी पेटल्स होती थी। तो स्टूडेंट्स, इन पेटल्स के बिल्कुल सामने यहाँ पर अल्फाज जो हैं वो मौजूद होते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन अल्फाज के सांचे इन पेटल्स के सामने लगे होते थे। अब देखें ये प्रिंटिंग कैसे करता था। फ़र्ज़ करें यहाँ पर नीचे पेज है, इस व्हील और पेज के दरमियान उसी तरह जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में इंक ड्रिबन होता था, इसमें भी इंक ड्रिबन होगा। तो फ़र्ज़ करें हमने लिखना है हमने वर्ड लिखना है बुक वर्ड लिखना है हमने। तो स्टूडेंट्स ऐसे होगा कि इस डेज़ी व्हील को रोटेट किया जाएगा, इसको घुमाया जाएगा। तो जब ये बी जो है ये डिज़ायर्ड पोजीशन पर पहुंचेगा, यानी कि ये बी जब घूमकर इधर आएगा तो यहाँ पर एक हैमर मौजूद होगा, प्रिंट हैमर जिसे हम बोलते हैं, एक कंपोनेंट होगा जिसको हम प्रिंट हैमर बोलते हैं। वो प्रिंट हैमर इसको प्रेस करेगा। फ़र्ज़ करें ये बी जो है यहाँ पर आ गया, मैं ये इधर बी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रिंट हैमर है वो इसको प्रेस करेगा और बी जो है वो टकराएगा इंक ड्रिबन से। जहाँ पर बी इंक ड्रिबन से टकराएगा वहाँ से इंक ड्रिबन पेज से टकराएगा। तो हमारा जो बी है वो पेज पर प्रिंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें डॉट्स की सूरत में प्रिंटिंग नहीं होती थी, बल्कि पूरा करैक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता था। अच्छा, इसमें बी के बाद फिर मज़ीद जो है व्हील को रोटेट किया जाएगा। जब ओ आएगा यहाँ पर तो ओ को प्रेस किया जाएगा, फिर दोबारा ओ को प्रेस किया जाएगा, फिर उसके बाद जब के आएगा तो फिर के को प्रेस किया जाएगा और इस तरह हमारे पेज पर बुक जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इसमें इसका फ़ायदा तो ये था कि ये नॉइस इसकी प्रिंटिंग के दौरान जो है वो शोर नहीं पैदा होता था, लेकिन इसकी प्रिंटिंग काफ़ी स्लो थी। प्रिंटिंग की क्वालिटी भी ठीक ही थी, लेकिन इसका जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। उसकी वजह ये थी कि ये डेज़ी व्हील में वर्ड्स को रोटेट होकर इसके सामने आना पड़ना था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, होना तो ये चाहिए था कि बुक है तो बुक वर्ड जो है वो फ़ौरन प्रिंट हो जाए, कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि वो फ़ौरन ही प्रिंट हो जाए। लेकिन हो क्या रहा था कि पहले बी आता है, फिर घूम कर ओ आता है, फिर दोबारा फिर ओ आता है, फिर के आता है। इस तरह करके जब वो वर्ड्स डिज़ायर्ड वर्ड्स जो हैं वो प्रिंट हैमर तक पहुँचेंगे, फिर वो प्रेस होगा, फिर प्रिंटिंग होगी। तो इस लिहाज से इसको भी मतलब ये कामयाब प्रिंटर नहीं था। लेकिन इसने इसके बाद आने वाले जो प्रिंटर्स हैं उनको बनाने के लिए इसके मैकेनिज़्म से हमने काफ़ी हेल्प ली। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो प्रिंटर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है लाइन प्रिंटर। ये जो हमने दो प्रिंटर स्टूडेंट पहले पढ़े हैं ये इतने ज़्यादा कारामद साबित नहीं हुए, लेकिन जो अब हम प्रिंटर पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लाइन प्रिंटर बोलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ये मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। यानी कि मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं वो कमर्शियल इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स हैं। जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर होता है, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। तो उस वक्त कारोबारी इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग करने के लिए लाइन प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया। लाइन प्रिंटर को लाइन प्रिंटर इसलिए बोला जाता है कि ये एक वक्त में जो है पूरी लाइन प्रिंट करता था, ना ये डॉट्स लगाता था, ना मतलब इसका मैकेनिज़्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से मिलता था, और किसी हद तक डेज़ी व्हील से भी नहीं मिलता था। इसका मैकेनिज़्म जो है वो उनसे डिफरेंट था। इस वजह से ये एक वक्त में पूरी लाइन प्रिंट करता था, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। यानी कि इसकी इस बिहेवियर की वजह से इसकी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो 3000 LPM थी। LPM स्टैंड्स फॉर लाइन्स पर मिनट, यानी कि 3000 लाइन्स पर मिनट। ये एक मिनट के अंदर 3000 लाइन्स को प्रिंट कर सकता था। इसके अंदर स्टूडेंट्स इस तरह करके एक चेन बनी होती थी जो दो पुलिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही होती थी। तो ये जो स्टूडेंट्स ये जो चेन थी इस पर मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो उनके सांचे, जैसे डेज़ी व्हील प्रिंटर में थे मैंने आपको बताया, उसी तरह इसके भी इस पर जो अल्फाज हैं वो उसके सांचे बने होते थे। उन अल्फाज का मतलब जितने भी अल्फाज हैं वो यहाँ पर मौजूद होते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पेज होता था, हम पेज को रखते थे। ठीक है, अब ये जो सारा का सारा बैंड है ये इस तरह करके रोटेट हो रहा है, इन दोनों चीज़ों के गिर्द ये रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पेज को रखा हुआ है। स्टूडेंट्स इस पेज के पीछे एक कंपोनेंट काम कर रहा होता था जिसमें प्रिंट हैमर होते थे। अच्छा, जब भी कोई लाइन या कुछ अल्फाज ने प्रिंट होना है तो जैसे जैसे अल्फाज इसके सामने से गुजर रहे हैं, फ़र्ज़ करें वही वाली एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने बुक वर्ड जो है वो लिखना है तो जब यहाँ पर फ़र्ज़ करें बुक जो है यहाँ पर आया है, यहाँ पर बुक है, और थोड़ा दूर जाके आगे ओ है, और फिर उसके आगे यहाँ पर जाकर मतलब अल्फाज जिनकी ज़रूरत है हमें वो इस पर अल्फाज मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें बी यहाँ पर आया है, तो जैसे ही बी यहाँ पर पहुँचेगा इधर जो प्रिंट हैमर हैं वो उसको प्रेस करेंगे, यानी कि पीछे से कागज़ को प्रेस करेंगे और वो बी से टकराएगा। ऐसा करने से जो है बी इस पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे, चूँकि ये जो चेन इधर से गुज़र रही है इस पर बहुत सारे अल्फाज होंगे, इस वजह से एक ही वक्त में बहुत सारे प्रिंट हैमर्स की मौजूदगी में हम एक ही वक्त में काफ़ी सारे जो करैक्टर्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर ने प्रिंटर को इंस्ट्रक्ट किया होगा उसके मुताबिक हम अल्फाज को एक ही वक्त में
एक लाइन पर लिख सकेंगे। इसी वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही इसको हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही वक्त में एक लाइन को, पूरी लाइन को प्रिंट कर देता था। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन हमने अभी रीड किया है प्रिंटर वाला, ये इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पास्ट पेपर में एक दफ़ा नहीं आया, बल्कि कई दफ़ा आया ये। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में ये वाले क्वेश्चंस को आप सबसे अच्छे तरीके से इसको आप प्रिपेयर करेंगे। और इससे रेलेवेंट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछें, उसका आंसर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में दिया जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। शुक्रिया।